नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू। प्रिया बहू, अब तो चाय बना दो। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक किचन से चाय की खुशबू नहीं आई और ना ही चाय का कोई नामो निशान है। अभी लाई माँ जी। कुछ देर बाद प्रिया चाय लेकर आ गई। उसकी सास बाहर टेबल पर बैठी थी। उसके आते ही उसकी सास हेमलता जी ने कहा, बहू क्या बात है, आजकल तेरा काम मन में नहीं लगता, बहुत आलसी हो गई हो तुम। कोई बात हो तो मुझे बता दो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो टाइम पे ही सारे काम करती हूँ। नहीं बहू, मैं देख रही हूँ, दोपहर में भी खाना बनाने में तुमने बहुत समय लगा दिया था। मैं सुबह नहा कर भी आ गई थी, तब तक रसोई में खाना नहीं बना था। मुझे तो लगता है तुझे अब काम करने में मन नहीं लगता। तेरे मायके में सब लोग ठीक तो हैं? बहुत दिनों से उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ दिनों के लिए मायके हुआ। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मेरे घर तो सब ठीक हैं, लेकिन आप अपनी आदत थोड़ी सुधार लो माँ जी। क्या मतलब है तेरा प्रिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू ऐसा बोल रही है? प्रिया, कल आप पड़ोस की बहू को क्या कह रही थी कि हमारी बहू घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन बस लेटी रहती है। मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, हेमलता जी बोली। प्रिया तुरंत ही पड़ोस की बहू को बुलाने चली गई। पड़ोस की बहू ने आते ही कहा, क्यों चाची जी, कल ही तो आप हमारे घर आकर प्रिया की बुराई कर रही थी। उसकी बात सुनकर हेमलता जी को गुस्सा आ गया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। पड़ोस की बहू कहने लगी, मैं तो जा रही हूँ चाची, पर एक बात याद रखना, जो औरतें दूसरों के घर जाकर अपनी बहू की बुराई करती हैं तो उनकी बहुएं उनकी इज्जत नहीं करती। माना कि आपकी बहू दूसरे घर से आती है, वो तो हमेशा ही पराई होती है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। यदि तुम ऐसे ही अपनी बहू की बुराई करती रहोगी तो वो कभी भी तुम्हें सम्मान और इज्जत नहीं देगी। गरम खाना तो तुम भूल ही जाओ। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो सोच लो तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो। यह तुम पर निर्भर करता है। पड़ोस की बहू बोलती जा रही थी और प्रिया की सास सर झुकाए सब कुछ सुन रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हेमलता जी प्रिया से माफ़ी मांगती है और आगे कभी भी ऐसा न करने की कसम लेती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।